अब चलते हैं इस प्रश्नावली का अगला प्रॉब्लम में। अगला प्रॉब्लम हमारा है, ये छठा प्रॉब्लम है। क्या है? छठा प्रॉब्लम में कह रहा है क्या एपी ग्यारह आठ पांच दो 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद -150 है। कह रहा है और क्यों है। कह रहा है क्यों है। दो क्वेश्चन है यहाँ। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे सोल्व। क्या लिखेंगे? सोल्व। कह रहा है क्या? 11 8 5 2 डॉट 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 माइनस में 150 पद है ये कह रहा है निकालने। देखने के लिए है कि नहीं, तो देखते हैं। अगर यदि आपका मान निकालने के क्रम में जो पूर्णांक के रूप में आ जाएगा, पूरा अंक के रूप में आ जाएगा, तो समझेंगे वो नंबर है। अगर दिन नहीं आएगा समझेंगे नहीं है, पूरा अंक के रूप में। तो ए का मान यहां पहला पद 11, कॉमन डिफरेंट यानी इससे घटाते इसमें, इसको घटाते इसमें 8 -11 बराबर कितना हो जाएगा? -3। इसमें घटाएंगे तो -3, इसमें घटाएंगे तो -3, यानी हमारा जो हो गया डी हो गया -3। और an बराबर लास्टमा पद बराबर दिया हुआ है -150। क्या दिया हुआ है? -150। अगर ये संख्या n यानी संख्या निकालेंगे, अगर ये पूरा अंक में रहेगा तो होगा यह 150, और नहीं होगा बटे के रूप में आ जाएगा तो समझिए नहीं होगा यह 150। तो चलते हैं फॉर्मूला के अनुसार। तो हमारा फॉर्मूला कहता है a + n-1 इंटू डी बराबर किसका फॉर्मूला? an का फॉर्मूला। an यानी an का फॉर्मूला, nवा पद दिया हो इसीलिए हमको इधर रखे। a का मान है 11 प्लस n का वैल्यू कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं, n ही रख दिए, -1 गुना d का मान है -3 बराबर 150। an का मान या 11 प्लस, आप समझिएगा यहां पर -3 गुना n, -3 गुना n -3n, अब माइनस गुना प्लस तो -3n, माइनस गुना माइनस प्लस 3 गुना 1 तो 3 बराबर कितना? -150। या अब समझिएगा 11 3 कितना हो गया? 14, तो -3n अब प्लस कितना हो गया? 11 3 जोड़ेंगे तो 14 बराबर -150 ज्यों का त्यों। अब समझिएगा इधर, या -3n बराबर जात वाला ये है -150 ज्यों का त्यों। ये अंक वाला बराबर किधर ला रहे हैं तो -14 हो जाता है। आपस में वह माइनस और माइनस जुटेगा, -3n ज्यों का त्यों बराबर माइनस दोनों आपस में जोड़ेंगे 4, 5 1 6 और 1 माइनस में माइनस माइनस क्या हो गया? यहां पर प्लस कर देंगे, इसलिए n बराबर 164 बटे कितना होगा? 3। अब आपको हम बताए थे अगर यदि बटे में आ जाए संख्या तो 150 माइनस नहीं होगा, बताए थे। तो लिख देंगे यहां पर, इसलिए एक पद
एक पद माइनस 150 एपी का नहीं है। क्या है? नहीं है। यह कब होता? जब हमारा यह पूर्ण अंक के रूप में रहता, कट छट के हमारा आता, क्योंकि 3 से यह डिवाइड नहीं होगा, यह पूर्णांक में आ जाएगा, बटे के रूप में आ जाएगा, और बटे के रूप में कोई संख्या नहीं होती है एपी का। तो चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से। आप लोग वीडियो में आराम से जो है बने रहिए, स्किप मत करिएगा। जितना आप अध्ययन करेंगे उतना सीखेंगे। अब चलते हैं इस चैप्टर का 7वां सवाल में। हमारा 7वां सवाल ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये है, क्या कह रहा है? ये यहां पर हम लिखेंगे सोल्व लिख रहे हैं। यहां पर देखिएगा, कह रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद का फॉर्मूला होता है a + 30d। हमको a निकालना है पहला पद, और d निकालना है उसका सार्व अंतर। a और d निकालने के लिए हम इतना कर रहे हैं। तो दिया हुआ है हमारा क्या? 11वां पद 38 है। 11वां पद क्या दे रखा है? 38। क्या दे रखा है? 38। 11वां A11 38 दे रखा है। या A11 का सूत्र क्या होता है? a + 10d बराबर कितना? ये 38। ये समीकरण 1 मान लिए। पुनः अगेन, यानी पुनः कह रहा है क्या? 16वां पद 73 है। A16 बराबर कितना दे रखा है? 73। तो क्या हो जाएगा हमारा? a + 15d बराबर कितना? 73। ये समीकरण क्या हो गया? सेकेंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को विलोपन विधि से हल करते हुए a और d का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण फर्स्ट तथा ये सेकेंड से। फर्स्ट का वैल्यू है a + 10d बराबर 38। ये समीकरण 1 है। दूसरा है a + 15d बराबर 73। ये सेकेंड है हमारा। बटे, आप समझिएगा, यहां पर लिखेंगे 2 ही वर्ड सिर्फ, घटाने पर डैश, इसके बाद कुछ नहीं लिखेंगे। तो घटा रहे हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस छिपा हुआ है तो माइनस। ये प्लस में और ये माइनस में आपस में कटा दिए, घट गया तो कट गया। 10d प्लस में 15d माइनस में आपस में कितना होगा? 5d माइनस में, बराबर बराबर से बराबर। आप समझिएगा, यहां घटा रहे हैं। 73 में 38 घटा रहे हैं। 13 में से 5 जाएगा, 8 जाएगा, 5। अब बच गया यहां पर 6 में 3 जाएगा, 3। अब माइनस का चिन्ह होगा, माइनस 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 क्या यहां हो जाएगा? प्लस कर देंगे। इसलिए d बराबर हो जाएगा 35। अब बटे गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। कितना बार में कटेगा? 7 बार में। अब समीकरण किस में रखेंगे? समीकरण फर्स्ट या तो सेकेंड में। फर्स्ट में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में d का मान रख रहे हैं, या तो सेकेंड में भी आप रख सकते हैं। तो समझिएगा, फर्स्ट में a + 10d = 38। इक्वेशन क्या है? ये फर्स्ट।
या ए का मान निकालना है, ए का मान पूछ नहीं है तो ए ही रख देंगे, प्लस 10 गुना डी का मान कितना निकला हुआ है 7 7 बराबर ज्यों का त्यों 38 या ए प्लस 10 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा 70 बराबर कितना ये 38। अब लिखेंगे ए बराबर 38 इधर डायरेक्ट लेकर के जाएंगे 70 को तो माइनस लेकर के जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा घटाएंगे 70 तो कितना हो जाएगा 10 8 गया 2 बच गया 6 में 3 यानी -32 बचा। क्या बचा -32 हमारा बच गया। ए का मान और डी का मान पता हो गया। अब प्रश्न से क्या कहता है फ्रॉम क्वेश्चन, अब प्रश्न से क्या बोलता है प्रश्न से, यानी प्रश्न से कह रहा है हमारा क्या कह रहा है एपी का 31वां पद ज्ञात करें। 31वां पद ए 31 बराबर सूत्र आपको बताएं ए प्लस 30 डी। इस पर आप समझिए ए का मान अभी तुरंत निकाले हैं -32 प्लस 30 गुना डी का मान 7 निकाले हैं, यहां पर 7 निकला है डी का तो गुना कर रहे हैं -32 प्लस 21 यानी 210 घटाएंगे, घटा देते हैं 8 10 में से 3 जाएगा 7 और 1 यानी 78 प्लस बड़ी संख्या क्या है बड़ी संख्या प्लस में 178 यानी हमारा 31वां पद क्या होगा 178 होगा। चलिए इसको उतारिए बढ़िया से। अब चलते हैं इस चैप्टर का 8वां सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट 8वां सवाल हमारा है ये 8 नंबर सवाल। यहां पर सोल्व लिख देंगे। हिसाब थोड़ा सा एक बार हम पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। एक एपी में 50 पद है, टोटल कितना है 50 टर्म है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा टोटल 50 है, तो जिसका पहला दिया हुआ है जिसका तीसरा पद A3 बराबर कितना दिया है 12, तीसरा पद 12, तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 2D बराबर कितना 12। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। इस जगह लिखेंगे अगेन यानी पुनः, पुनः क्या दे रखा है अंतिम पद, यानी अंतिम पद दिया हुआ है 106, टोटल 50 पद है 50 तक है तो अंतिम में 50 न हुआ तो A 50 बराबर 106 अंतिम पद 150 दिया हुआ है, अंतिम पद मेरा 50 न हुआ तो A 50 A प्लस कितना हो जाएगा 49D बराबर 106। इस समीकरण क्या हो गया 2। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से A और D का मान निकाल लेते हैं। A प्लस 2D बराबर 12 A प्लस 49D बराबर 106। अब समझेंगे यहां पर लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर माइनस 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 ये कट जाएगा, 2D में 49D चला जाएगा माइनस वाला, कितना बचेगा -47D बराबर आपस में दोनों घटेगा, घटा देते हैं 12 इसमें तो 4
एंड 10 में से 1 जाएगा 9, तो -94। बल्कि संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस, यहीं पर कर देंगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 94 बटे कितना 47, कटेगा आपस में 2 बार में, यहां पे लिखेंगे। इसलिए समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, डी का मान रख रहे हैं। अब तो मेरा समीकरण फर्स्ट है a + 2d = 12, ये समीकरण फर्स्ट। अब देखिएगा ध्यान से, a का मान पता नहीं है, 2 गुना d का मान कितना आया है 2 आया है, कितना आया है 2 लिख देंगे बराबर 12। अब समझिएगा a + 2 गुना 2 तो 4 बराबर 12, इसलिए a बराबर कितना हो गया 12 - 4 बराबर 8। अब कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है, अब प्रश्न से जो कह रहा है उसका वैल्यू चलते हैं अब निकालने। कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात करें, a29 बराबर a + 28d, ये सूत्र होता है। a का मान 8 + 2 यानी 28 गुना 2 बराबर हो जाएगा 8 + 28 दूना 56, 28 दूना कितना होगा 56, 28 दूना 56 हो जाएगा, गुना करेंगे तो, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। यह हमारा 29वां पद निकल चुका है, इसको उतारिए। कोई सवाल में अगर परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कोई सवाल आपको जो है ना हार्ड नहीं लगेगा, एकदम इजी ढंग से बता रहे हैं। चलिए इसको उतारिए। अब चलते हैं इस सवाल का 9वां सवाल में कह रहा है क्या, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 -8 है और इसका कौन सा पद शून्य होगा, कहता है शून्य निकालने, कौन सा पद शून्य में स्थान पर होगा। तो 9वां का क्वेश्चन देखे जाने 9th नंबर का, कहता है क्या तीसरा पद 4 है, तो a3 बराबर 4, क्या लिखेंगे 4, इसका मान, अब फॉर्मूला होता है a + 2d बराबर कितना 4, इक्वेशन क्या हो गया ये 1 हो गया। पुनः कह रहा है, क्या कह रहा है पुनः, अगेन, फिर कह रहा है 9वां पद -8 है, तो a9 बराबर -8। आप समझेंगे a + 8d बराबर -8, इस समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। चलेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट हमारा दे रखा है a + 2d बराबर 4, दूसरा निकला हुआ है a + 8d = -8। आप समझिएगा, यहां पर लिखेंगे एक 2 ही वर्ड घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, 2 वर्ड से ज्यादा नहीं, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस ये माइनस आपस में कट गया तो घटा देंगे, 8d माइनस में घटेगा -6d बराबर 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, इसलिए d बराबर हो जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, -12 बटे 6 कट जाएगा तो माइनस कितना 2। तो समीकरण फर्स्ट या तो सेकंड में रखिए, समीकरण फर्स्ट में
डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, रख रहे हैं डी का मान, डी का मान रखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सिर्फ। समीकरण मेरा कितना निकला हुआ है, a प्लस 2d बराबर 4, ये समीकरण 1 निकला हुआ है। अब इसमें मान बैठा रहे हैं a प्लस 2 गुना डी का मान -2, यहां रखेंगे -2 बराबर कितना 4। अब यहां पर चलेंगे इधर, या यहां पर देखिएगा a तो a माइनस गुना प्लस तो -2 गुना 2 तो 4 बराबर कितना, ये 4 यहां। आप समझिएगा यहां कैसे हो गया, 2 गुना 2 तो -4, उधर लेकर के जाएंगे, a बराबर कितना हो जाएगा 4, अब प्लस हो जाएगा इधर, बराबर कितना हो गया 8। हमारा d का वैल्यू निकल गया। अब कहता है कौन सा पद शून्य है, an बराबर शून्य करेंगे, शून्यमा पद निकाल रहे हैं। चौथा रहता चौथा लिखते, पांचवा रहता पांचवा। अब समझिए an बराबर शून्य कर दिए, इसका फॉर्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। अब देखिएगा या a का मान कितना निकला है 8 प्लस n का मान पता नहीं है, कौन सा निकाल रहे हैं 1 गुना d का मान कितना है -2 बराबर 0। अब समझिएगा 8 प्लस गुना माइनस तो -2n प्लस 2 बराबर कितना 0। अब समझिएगा -2n 8 और 2 कितना हुआ 10, प्लस में उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या कर लेंगे प्लस, इसलिए n बराबर हो जाएगा 10/2 बराबर क्या, पांचवा पद हमारा क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। यही आंसर हो गया, पांचवा पद शून्य हो जाएगा। उतार लीजिए इसको इत्मीनान के साथ। वीडियो पसंद हो तो लाइक कर लीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। लाइक करना और सब्सक्राइब करना जरूरी है। अब चलते हैं, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 10वां सवाल है। ये 10वां सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या क्वेश्चन में कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्व अंतर निकालें, कॉमन डिफरेंट कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, हम कुछ नहीं मानेंगे, डायरेक्ट बनाना है। ध्यान से देखिए, कह रहा है 17वां पद, तो A17 10वें पद से 7 अधिक है, इसमें बराबर A10 अधिक कितना है 7 अधिक है। देखिएगा 10वें पद से कहेगा तो उसी में 7 अधिक कर देंगे, अधिक का मतलब जोड़ और कम का मतलब घटाव कर दिए। अब इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं, या इसको हल पहले कर लेते हैं। A17 इधर लाएंगे जात वाले को, -a हो जाएगा 10 बराबर कितना बच गया 17। अब समझेंगे, यहां इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 16d माइनस माइनस घेर करके रखेंगे a प्लस 9d 10 रहे, एक घटा के बोलिएगा, बराबर कितना 7। यहां पर देखिएगा a प्लस 16d प्लस गुना माइनस तो -a, अब प्लस गुना माइनस गुना प्लस तो -9d बराबर कितना 7। या ए और ये प्लस में और ये माइनस में घट गया तो कट गया,
16D में 9D जाएगा, यहां लिख देते हैं 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। अब देखिएगा या 16D में चला जाएगा 9D तो कितना बचेगा 7D बराबर 7। देयरफॉर D बराबर 7, अब बटे क्या हो गया 7, एक कट गया एक एक बार में, बराबर कितना हो गया, यही हमारा सार्वअंतर कॉमन डिफरेंट कहता निकालने के लिए D, तो एक निकल गया। तो चलिए इसको भी उतारिए, कितना हल्का सवाल था। 2 नंबर का सवाल ये आएगा। जो चैनल पे नए जुड़े हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जैसे हम वीडियो अपलोड करें या लाइव आए आपको नोटिफिकेशन मिले। अब चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 11वां सवाल कह रहा है, 11 नंबर, प्रॉब्लम नंबर 11। यहां पर सोल्व लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मिलाइएगा, लिखने का जरूरत नहीं है। कह रहा है 11 नंबर, AP 3,15,27,39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यानी कौन सा पद कहता है, संख्या कहता है जो कि 132 अधिक है 54वां पद से। तो AP में दिया हुआ है, पहले AP ये दिया हुआ है क्या 3, 15, 27, यानी 3, 15, 27, 27 के बाद 39 डॉट डॉट डॉट, ये कह रहा है क्या, यहां अब निकालेंगे प्रथम पद 3, इसका कॉमन डिफरेंट 15, घटाव कितना करेंगे 3, बराबर कितना निकल जाएगा 12, यानी प्रथम पद 3, D बराबर कॉमन डिफरेंट बराबर 12। कहता है क्या an बराबर व्हाट, और A54 यानी A54 जो दिया है ना से पद से अधिक है, यानी A54 पद से अधिक है, अभी नहीं लिखेंगे। तो चलिए प्रश्न से, यानी प्रश्न से, फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से हमारा प्रश्न कह रहा है यानी कौन सा पद, क्या कौन सा पद, तो कौन सा पद में an पद बराबर, कहता है 54वें पद से 132 क्या है अधिक है, 132 अधिक कर लेंगे 54वें पद में, 54वें पद से जैसे कहे तो 54 में 132 अधिक कर लेंगे, कर लिए। तो अब समझिएगा आगे, यहां पर समझिएगा 54वें पद से, तो an इधर ला लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा A54 बराबर कितना बच गया 32। इसको हल करते हैं, अब देखिएगा ध्यान से, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, इधर देख लीजिए, इधर बैठा रहे हैं माइनस A का, A प्लस 54 के बाद क्या होगा 53D बराबर कितना 132। ध्यान दीजिएगा, A का मान यहां से बैठाएंगे 3, इसमें प्लस n का मान कुछ नहीं निकालेंगे -1, और D का मान वहां है 12, यहां 12 बैठा देंगे, माइनस अंदर में A का मान 3, आप 53 गुना कितना 12 बराबर 132। आप समझिएगा, यहां पर समझिएगा 3, 12 गुना 3 तो 12 गुना n तो 12n, अब माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 गुना 1 तो 12, माइनस यहां पर देखिएगा 3 प्लस 12 तिया 36 गुना कर रहे हैं, 12 तिया 36 3, अब 12 5 60 3 63,
यानी 636 बराबर कितना 132। अब समझिएगा यहां पर समझिएगा 12n ज्यों का त्यों लिख दिए 12n 12n ज्यों का त्यों लिख दिए और 3 प्लस में 12 माइनस में घटेगा -9 यहां पर क्लियर कर दिए इसका। आगे गुना कर रहे हैं माइनस गुना प्लस तो -3 अब माइनस व गुना प्लस तो -636 बराबर कितना 132 रहेगा। या अब समझिएगा 12n ज्यों का त्यों ये जाती है आपस में जोड़ते हैं 139 639 और 9 जोड़ लेते हैं 6 3 9 9 2 18 माइनस लिखे 18 बाकी एक 3 1 4 और 4 और 648 बराबर कितना 132। अब पक्षांतर और कर लेते हैं एक बार 12n बराबर 132 इसको उधर लेकर के जाएंगे तो प्लस लेकर के जाएगा 648। अब यहां बनाते हैं काट करके 12n या 12n बराबर आपस में जोड़ेंगे 8 और 2 10 10 की 0